The legendary Chakravyuh, हिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड लेसन्स फॉर लाइफ। इंडियन माइथोलॉजी के इतिहास में चक्रव्यूह एक ऐसा इंट्रिकेट और पावरफुल मिलिट्री फॉर्मेशन है जो कभी कंसीव किया गया था। ये सिर्फ बैटलफील्ड स्ट्रेटजी तक ही सीमित नहीं, बल्कि आज के ज़माने में भी उसके लेसन्स काफ़ी रेलेवेंट हैं। आज हम चक्रव्यूह की हिस्ट्री, उसके अनब्रेकेबल स्ट्रक्चर और टाइमलेस विजडम के बारे में जानेंगे जो चक्रव्यूह हमें देता है। चक्रव्यूह, जिसे अक्सर सर्कुलर फॉर्मेशन के नाम से डिस्क्राइब किया जाता है, एक लेजेंडरी टैक्टिक है जिसका नाम महाभारत के इतिहास में मिलता है। इसको मिलिट्री जीनियस के साथ डिज़ाइन किया गया था ताकि एनिमी को ट्रैप करके उसे कमज़ोर किया जा सके। चक्रव्यूह शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। चक्र, जिसका मतलब व्हील या पहिया है, और व्यूह, जिसका मतलब फॉर्मेशन या अरेंजमेंट है। यह एक रोटेटिंग सर्कुलर बैटल स्ट्रेटजी को सिंबलाइज करता है, जो सिर्फ एक फिजिकल ट्रैप ही नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रैप भी बन जाता था। हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस। चक्रव्यूह का इस्तेमाल कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध के दौरान किया गया था, जो एक मोन्यूमेंटल बैटल था पांडवास और कौरवास के बीच। इसकी इफेक्टिवनेस इसके मल्टी लेयर्ड डिज़ाइन में थी, जिसे बिना स्पेशल नॉलेज के ब्रीच करना लगभग नामुमकिन था। चक्रव्यूह से जुड़ी सबसे फेमस कहानी है अभिमन्यु की, एक यंग वॉरियर जिसे चक्रव्यूह के अंदर एंटर करना तो आता था, लेकिन उससे निकलने का तरीका नहीं पता होने के कारण उसे छल से मार दिया गया था। ये इंसिडेंट हमें इनकम्प्लीट नॉलेज के डेंजर्स के बारे में एक पावरफुल रिमाइंडर देता है। स्ट्रक्चर एंड अनडिफिटेबल नेचर ऑफ चक्रव्यूह। चक्रव्यूह का स्ट्रक्चर कई कंसेंट्रिक सर्कल्स से मिलकर बना था, जिसमें हर एक लेयर वॉरियर्स के ग्रुप से गार्डेड होता था। बाहर की लेयर्स फूट सोल्जर से बनी थी, जो कि अंदर के सोल्जर्स के कंपैरिजन में थोड़े वीक हुआ करते थे, जबकि अंदर के लेयर्स में एलीट फाइटर्स होते थे जो बाहर की लेयर से कंपैरेटिवली ज़्यादा पावरफुल होते थे। इसका सर्कुलर रोटेटिंग नेचर इससे लगभग अनडिफिटेबल बनाता था। जब एनिमी इसके अंदर घुस जाता तो वो अपने आप को डिसोरिएंटेड और सराउंडेड फील करता था और कोई क्लियर पाथ नहीं मिलता था एस्केप करने का। ये स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन चक्रव्यूह को एंशिएंट वॉरफेयर के सबसे फॉर्मिडेबल फॉर्मेशंस में से एक बनाता है। ये तो जानी हमने चक्रव्यूह की हिस्ट्री और अनडिफिटेड नेचर के बारे में। आइए अब हम चक्रव्यूह के कुछ ऐसे लेसन्स के बारे में जानते हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्पफुल रहेंगे। लेसन्स फ्रॉम चक्रव्यूह। चक्रव्यूह सिर्फ एक हिस्टोरिकल टैक्टिक नहीं है, ये हमें ऐसे प्रोफाउंड लेसन्स देता है जो हम अपनी ज़िंदगी में आज भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट नॉलेज इज एसेंशियल। जैसा कि अभिमन्यु की कहानी से पता चलता है, इनकम्प्लीट नॉलेज फेलियर का रीजन बन सकती है। कि में चाहे वो वर्क हो या स्टडी, हमेशा एक चैलेंज लेने से पहले पूरी अंडरस्टैंडिंग गेन करनी चाहिए। लेसन 2, प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटजी। प्रिपरेशन इज मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ सक्सेस। चक्रव्यूह हमें प्रिपरेशन की इम्पोर्टेंस सिखाता है। आपको एक चैलेंज में एंटर होने के लिए सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं बल्कि उसे सक्सेसफुली नेविगेट करने का प्लान भी मालूम होना चाहिए। लेसन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ टीम वर्क एंड सपोर्ट। अभिमन्यु की ट्रैजिक स्टोरी ये भी बताती है कि सपोर्ट कितना ज़रूरी है। अकेले चैलेंजेस फेस करना ओवरवेलमिंग हो सकता है। टीम वर्क और रिलायबल एलीज सक्सेस के लिए क्रूशियल होते हैं। लेसन नंबर 4, करेज इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। रिस्क का पता होने के बावजूद अभिमन्यु का करेज और सेंस ऑफ ड्यूटी उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। ये हमें ये याद दिलाता है कि करेज ज़रूरी है, चाहे ऑड्स आपके अगेंस्ट ही क्यों ना हो। द वन विद करेज इन हार्ट नीड्स नो स्वॉर्ड। लेसन नंबर 5, द लेगेसी ऑफ चक्रव्यूह। स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का सिंबल है और जिंदगी के हार्ड से रियलिटीज को भी रिप्रेजेंट करता है। इसका लेगेसी सिर्फ बैटलफील्ड तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये जनरेशंस तक टाइमलेस विजडम ऑफर करता रहेगा। चक्रव्यूह के बारे में सोचते हैं तब हमें नॉलेज, स्ट्रैटेजी और करेज की इम्पोर्टेंस याद रखनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो हमारे पर्सनल बैटल्स हो या फिर प्रोफेशनल चैलेंजेस। ये लेसन्स आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने महाभारत के ज़माने में थे। इस जर्नी में हमारे साथ चक्रव्यूह के लेजेंडरी टेल को एक्सप्लोर करने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर क्रेजी कंटेंट। अगली बार तक स्टे क्यूरियस एंड स्टे लर्निंग।
So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to, man.